हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूतनी का श्राप। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी हुई थी। फसलें सही समय पर नहीं उगती थीं और बारिश भी कम होती थी। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता था। एक दिन वह अपने खेतों में काम कर रहा था जब उसने देखा कि उसके खेत के एक कोने में कुछ अजीब हो रहा है। रामू ने पास जाकर देखा तो वहां एक पुराना कुआं था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि शायद ये कुआं उसे पानी की कमी से निजात दिला सकता है, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया कि यह कुआं श्रापित है और इसमें बुरा आत्मा निवास करता है। रामू ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और कुएं का उपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद रामू ने महसूस किया कि उसकी फसलें बहुत तेजी से बढ़ने लगीं। उसे बहुत खुशी हुई और उसने सोचा कि उसकी मेहनत अब रंग ला रही है। लेकिन एक रात जब रामू अपने घर में सो रहा था, उसने सुना कि कोई उसके दरवाजे पर खटखटा रहा है। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कोई नहीं था, लेकिन जब वह वापस अपने बिस्तर पर गया तो उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। रामू ने जब पलट कर देखा तो उसके सामने एक भूतनी खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा बहुत भयानक था। भूतनी ने रामू से कहा, तुमने मेरे श्रापित कुएं का पानी इस्तेमाल किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रामू बहुत डर गया और उसने भूतनी से माफी मांगी। भूतनी ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। तुम्हें हर रोज इस कुएं में एक दिया जलाना होगा और मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करनी होगी। रामू ने डरते डरते उसकी बात मानी और हर रोज कुएं में दिया जलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भूतनी की आत्मा शांत हो गई और उसने रामू को माफ कर दिया। इसके बाद रामू की फसलें और भी बेहतर हो गईं और वह खुशहाल जीवन जीने लगा। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि अगर कोई उस कुएं का पानी बिना प्रार्थना किए इस्तेमाल करता है तो भूतनी फिर से प्रकट हो जाएगी और उसे श्राप दे देगी। इसलिए सभी गांव वाले उस कुएं की बहुत इज्जत करते हैं और रामू की तरह हर रोज वहां दिया जलाते हैं। गांव के किनारे पर स्थित एक छोटा सा खेत था जिसमें गरीब किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे थे। किसान का खेत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन शाम के समय रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज ढलने को था और आसमान में लालिमा छा गई थी। अचानक रमेश को खेत के एक कोने से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती गईं। रमेश ने साहस करके उस ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही रमेश आवाजों के पास पहुंचा, उसे वहां एक पुराना और टूटा हुआ कुआं नजर आया। उस कुएं से आवाजें आ रही थीं। रमेश ने कभी इस कुएं पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वह खेत के सबसे दूर के कोने में था। उसने हिम्मत जुटाई और कुएं के पास जाकर झांकने की कोशिश की। तभी उसे कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और वह पीछे हट गया। उस रात रमेश ने अपने परिवार को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अगली सुबह से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी घर के सामान अपने आप इधर उधर हो जाते, कभी बच्चों को अजीब सपने आते। रमेश ने सोचा कि शायद ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन गीता भी इन घटनाओं से परेशान हो गई थी। गांव में एक साधु आया हुआ था जो भूत प्रेत की बातों में माहिर था। गीता ने रमेश को समझाया कि साधु से मिलकर इस समस्या का समाधान पूछा जाए। रमेश ने अनमने मन से साधु से मिलने का फैसला किया। साधु ने रमेश की बात ध्यान से सुनी और कहा कि ये सब उस पुराने कुएं का ही कारण है। उस कुएं में एक बुरी आत्मा वास करती है। साधु ने रमेश को एक उपाय बताया। उसने कहा, तुम्हें इस कुएं के पास एक विशेष पूजा करनी होगी और कुछ मंत्रों का जाप करना होगा। इससे बुरी आत्मा को शांति मिलेगी और वह तुम्हें परेशान करना बंद कर देगी। रमेश ने साधु के बताए अनुसार सब कुछ किया। पूजा करने के बाद भी उस रात रमेश को नींद नहीं आई। अचानक आधी रात को रमेश को एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसने देखा कि एक धुंधली आकृति उसके घर की ओर बढ़ रही है। रमेश ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगा। मंत्र का प्रभाव होते ही वह धुंधली आकृति चिल्लाती हुई गायब हो गई। इसके बाद रमेश के घर में सब कुछ सामान्य हो गया। अजीब घटनाएं बंद हो गईं और रमेश का परिवार शांति से रहने लगा। गांव के लोग भी इस घटना को जानकर हैरान थे, लेकिन रमेश ने कभी उस पुराने कुएं के पास दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वह मेहनत और ईमानदारी से काम करता था।
रामू के पास बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी जरूरत की फसल उगाता था। गांव के लोग कहते थे कि रामू के खेत के पास एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली है जिसमें एक भूत का वास है। लेकिन रामू को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था तो अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। रामू ने सोचा कि वह खेत के पास की हवेली में जाकर बारिश रुकने तक रुक जाएगा। वह हवेली में घुसा और एक कोने में बैठ गया। हवेली बहुत ही पुरानी और जर्जर थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले और धूल की मोटी परत थी। जैसे ही रात हुई हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। रामू ने सोचा कि यह उसकी कल्पना है और उसने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई आवाजें और तेज होती गईं। अचानक रामू के सामने एक छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे एक भूत के रूप में बदल गई। भूत का चेहरा भयानक था, उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। रामू ने डर के मारे कांपते हुए भूत से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्या चाहिए? भूत ने कहा, मैं इस हवेली का भूत हूँ। मैं कई सालों से यहाँ भटक रहा हूँ क्योंकि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। रामू ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? भूत ने बताया, मेरे मरने से पहले मैंने इस हवेली के नीचे एक खजाना छुपाया था। अगर तुम वह खजाना निकालकर गांव के गरीबों में बांट दो तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। रामू ने हामी भरी और अगले दिन उसने गांव के कुछ लोगों को लेकर हवेली के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ ही समय में उन्हें खजाना मिल गया। रामू ने उस खजाने को गांव के गरीबों में बांट दिया। भूत ने रामू का धन्यवाद किया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। इस घटना के बाद रामू का खेत भी खुशहाल हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। वह अपने मेहनत और ईमानदारी के लिए गांव में और भी प्रसिद्ध हो गया। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह अपनी मेहनत से खेती करता था। लेकिन उस साल फसल अच्छी नहीं हुई और रामू बहुत परेशान था। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक भूत रहता है जो हर रात आधी रात के बाद प्रकट होता है। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे और रात को उधर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक रात रामू की चिंता इतनी बढ़ गई कि उसे नींद नहीं आई। उसने सोचा कि अगर वह भूतिया हवेली के खजाने को खोज ले तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। अपने डर को दरकिनार करते हुए रामू आधी रात को हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में प्रवेश करते ही रामू को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसके पैर कांपने लगे, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ता गया। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भूत ने गरजते हुए पूछा। रामू ने कांपती आवाज में कहा, मैं एक गरीब किसान हूँ और मेरी फसल खराब हो गई है। मैंने सुना है कि इस हवेली में खजाना छुपा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। भूत थोड़ी देर तक रामू को घूरता रहा, फिर उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। रामू ने सहमति में सिर हिला दिया। पहली परीक्षा में भूत ने रामू को एक पुराने कुएं में से एक मटका निकालने को कहा। कुआं बहुत गहरा और अंधकार में था। रामू ने हिम्मत करके कुएं में उतरना शुरू किया। वह जैसे ही मटके के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे पीछे खींच रहा है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और मटका बाहर निकाल लाया। दूसरी परीक्षा में भूत ने रामू को एक पुराने कक्ष में रखी हुई भारी तलवार लाने को कहा। कक्ष के अंदर जाने पर रामू को चारों ओर से भूतिया आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और तलवार उठाकर बाहर आ गया। तीसरी और अंतिम परीक्षा में भूत ने रामू से कहा कि उसे उस हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में जाकर एक दीपक जलाना होगा। वह कमरा बहुत डरावना था और वहां अजीब अजीब सी आकृतियां दिख रही थीं। रामू ने हिम्मत जुटाई और दीपक जलाया। तीनों परीक्षाओं को पास करने के बाद भूत ने रामू को एक चमचमाती चाबी दी और हवेली के एक गुप्त कक्ष की ओर इशारा किया। रामू ने कक्ष खोला तो वहां उसे सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक बड़ा खजाना मिला। रामू ने भूत को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह इस धन का सही इस्तेमाल करेगा। भूत ने उसे आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। रामू उस खजाने को लेकर अपने घर लौट आया। उसने अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया और गांव के लोगों की भी मदद की। रामू की ईमानदारी और साहस की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह एक आदर्श बन गया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमेश था।
रमेश दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास इतनी जमीन नहीं थी कि वह अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सके। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे जो अक्सर भूखे ही सो जाते थे। रमेश के पास एक पुराना खंडहर मकान था जो उसके पूर्वजों का था। गांव में लोग कहते थे कि उस खंडहर में भूत रहते हैं। कोई भी उस मकान के पास नहीं जाता था, लेकिन रमेश के पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए वह अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। एक रात जब रमेश खेत से वापस लौट रहा था, उसने देखा कि खंडहर मकान के पास एक अजीब सी रोशनी है। पहले तो उसने सोचा कि कोई शरारती बच्चा होगा, लेकिन जब वह करीब गया तो उसने देखा कि एक सफेद परछाई खड़ी है। रमेश डर गया और जल्दी से घर के अंदर भागा। रमेश की पत्नी ने देखा कि वह बहुत डरा हुआ है। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? रमेश ने उसे सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, हमें इस मकान को छोड़ देना चाहिए। ये जगह सच में भूतिया है। लेकिन रमेश के पास और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम होगा। अगली रात रमेश ने हिम्मत करके भूत को देखने का फैसला किया। उसने अपने हाथ में एक जलता हुआ मशाल लिया और खंडहर मकान के पास गया। उसने देखा कि वही परछाई फिर से खड़ी है। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? भूत ने जवाब दिया, मैं इस मकान का पूर्वज हूँ। जब मैं जीवित था मैंने बहुत अन्याय किया था। अब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। रमेश ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? भूत ने कहा, यहाँ एक पुराना गड़ा हुआ खजाना है। अगर तुम उसे निकालकर गांव के गरीबों में बांट दोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रमेश ने भूत के बताए स्थान पर खुदाई की और सच में उसे एक पुराना खजाना मिला। उसने उस खजाने को गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। खजाना बांटने के बाद भूत ने रमेश का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। तुमने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया है। उस रात के बाद खंडहर मकान से कोई अजीब आवाज नहीं आई और रमेश और उसके परिवार ने वहां शांति से रहना शुरू कर दिया। गांव के लोग भी रमेश की बहादुरी की कहानी सुनकर उसे सम्मान देने लगे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत से खेती करता था। वह बेहद गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। एक दिन रामू ने सुना कि गांव के पास वाले जंगल में एक पुरानी छोड़ी हुई हवेली है। गांव के लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन रामू की जिंदगी में इतनी कठिनाइयां थीं कि उसे भूत प्रेत की कहानियों से डर नहीं लगता था। उसने सोचा कि अगर वह उस हवेली में से कुछ कीमती सामान ला सके तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। रामू ने एक रात साहस जुटाकर उस हवेली की ओर चल पड़ा। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हवेली पुरानी और जर्जर थी और चारों ओर अंधेरा था। उसने अपने डर को किनारे रखकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां उसे एक पुराना बक्सा दिखाई दिया। रामू ने सोचा कि उसमें कुछ कीमती सामान होगा। उसने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगा हुआ था और खुल नहीं रहा था। तभी अचानक से एक डरावनी आवाज आई, कौन है वहां? रामू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुड़कर देखा तो एक पुरानी फटी हुई साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक था। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामू ने कांपते हुए कहा, मैं रामू हूँ, मैं यहाँ कीमती सामान लेने आया हूँ। उस औरत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। पहला सवाल, इस हवेली में कितने कमरे हैं? रामू ने सोचा और कहा, मुझे नहीं पता। दूसरा सवाल, इस गांव का सबसे पुराना व्यक्ति कौन है? रामू ने जवाब दिया, गांव के पंडित जी। तीसरा सवाल, तुम्हारे दिल में सबसे बड़ा डर क्या है? रामू ने ईमानदारी से कहा, गरीबी। वह औरत हंसते हुए बोली, तुम्हारे जवाब सही हैं। तुम एक अच्छे इंसान हो। जाओ, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ फिर कभी मत आना। रामू ने डर के मारे वहां से भाग लिया और अपने गांव वापस आ गया। उस रात के बाद उसने कभी उस हवेली का नाम नहीं लिया। वह अपनी मेहनत से ही अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करने लगा और भूत की कहानियां सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए रह गईं। और इस तरह गरीब किसान रामू ने अपने साहस और समझदारी से भूतिया हवेली से अपनी जान बचाई। अगर आपको हमारी भूतनी का श्राप कहानी पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।